देखिए भैया जी ने बताया कि संत बाबा एक भूल दूर नागों से क्या दुश्मनी थी। तो हमने कहा कि नाना भांत राम अवतारा रामायण सदकोट। तो जो हमको मिला है ना दादाजी, मैंने बताया कि संत बाबा जाके वैकुंठ लोक में गए और वहां देखा एक सरोवर है, उसी सरोवर से आवाज आ रही है। तो वहां के दूतों ने बताया कि जिसके पुरखा ने गलत काम किया है वही नरक में है। तो आज उस संत बाबा उस कुंड में देखा तो कुंड में घटना घट गई। तो बता रहे कि हमारे तुम का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, मतलब ही नहीं, तुम लगे नहीं, यानी हम ज्योति मायाओं को मतलब ही नहीं। वाह भैया। फिर मैंने प्रसंग लगाया कि मैथल देश है, नोट कर लीजिए भैया जी, आवाज जाती हुई। मैंने कहा था कि मैथल देश है, वीर वर्मा नाम के राजा हैं और उनके कन्या का जन्म हुआ, बड़ी सुंदर थी, वो भोले बाबा की बड़ी भक्तिन थी। एक दिन भोले बाबा की पूजा करने के लिए जा रही थी, रास्ते में एक युवक से मुलाकात हो गई, दोनों में नैन लड़ गए और कहा रात्रि में हमारे घर आइए। तो रात्रि में जब युवक गया और कहा मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, तो जब युवक गया तो सैनिकों के द्वारा उसकी महतारी ने उसको मार के खिलवा दिया। दोपहरी का महीना था, वृक्ष नहीं मिले, तो एक मरा हुआ हाथी की खाल में वो जाके लुक गया और इतनी बरसात इस समंदर में पहुंच गया। तो भैया कहने देखो तुम्हारा हम बढ़ावे जाते हैं, वो गढ़लंका का पहुंच गया दादा। तो यानी अगर ना मालूम हो तो दूसरे के मत टिप्पणी ना करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात भैया जी नहीं कि मेरे प्रसंग को आप टेली कर दें। और जो कथा आपने गाया है ये लहोदर नाम के ब्राह्मण की कथा गाया है और सरिता सागर में कथा लिखी जो दिनेश भैया भी गा रहे थे। मैं किताब का नाम आपको बता रहा हूँ, ये तुम्हारी दूसरी कथा है। और मैंने पूछा समंदर में गया तो लड़का भवा का लंका पहुंचे। वाह गवैयो। देखिए आज वही बालक जो यानी मैथल देश है और वीर वर्मा नाम के लड़का राजा है, उसकी एक कन्या है और वही देखिए आज बालक जब उसकी पत्नी घर से मार के निकाल देती है तो समंदर में पराहत कवि का कहना है, मोर रामा रामा हो मोर विधाता रूठ गयो रामा हो विधाता रूठ गए रामा। अरे लालन करई बिलाप विधाता रूठ गयो रामा। अरे लालन करई बिलाप विधाता रूठ गए रामा। सब भैयन का सुमिरी कथाया गे कहे और रामा। सब भैयन का सुमिरी कथाया गे कहे तो इधर लाल समंदर में और सुन लियो ध्यान लगा ताई समय का
देखा कि वही खाल हाथी की दिखाई पड़ी, तो विचार किया इसमें कोई मांस होगा। तो देखियो पंछी करता क्या है, क्या करता है? ओ रहे गरुड़ वही का नाम, ग्रंथ यस रहे बताई अरलीना तुरंत उठाई गगन में उड़गा मोरे रामा लीना तुरंत उठाई गगन में उड़गा ओता शेरे एक नगर बसती है और तह पर पहुंचा जा कि दास शेरे एक नगर बसती है और तह पर पहुंचा जा। और जब खोल कई देखन लगो देखना मोरे भैया अरे पुरुष पराह दिखाई दिखाता उठ गयो राम। यानी जो हाथी की यानी खाल को देखा है समंदर में बह रही है, सोचा इसमें कोई भोजन होगा, उसको उठा लिया और लेकर के गरुड़ एक दासेरे नाम के नगर के पास लाके रख दिया। जरा देर चोंच मारा तो देखा उसमें जिंदा एक बालक है। तो आज उसको छोड़ करके गरुड़ चला गया। तो कवि का कहना है, क्या कहना है? तो उसी समय दरम्यान अरे बनियायक पहुंचा रही सुमित जही का नाम सुनो तुम ध्यान रामा रहे सुमित जही का नाम सुनो तुम ध्यान तो बालक का तबलीन उठाई और गवा नगर कुलवा बालक का तबलीन उठाई और गवा नगर कुलवा कोई लाल रहे ना कोई लाल रहे ना कोई लाल रहे ना कोई लाल रहे ना मोरे रामा अरे बहुत ही खुशी अपार विधाता उठ गयो राम।
प्रसंग मेरा चल रहा है। आज जब उसको पंछी लेकर के दासरे नगर पे ला के रख दिया और जैसे चोंच को मारा तो देखा इसके अंदर कोई बालक है। आज वो पंछी उसको छोड़कर भाग गया और जब भाग गया तो देखिए उसी समय वो दासरे नगर का सुमित नाम का एक बनिया उधर से निकल रहा था और उसने देखा इसमें बालक है, तो बड़ा सुंदर लड़का था। कहा मेरे कोई औलाद नहीं, उसको अपने घर को लेवा गया। जब घर को ले गया और आज बड़े प्यार से वो बालक और वो बनिया रहता है। तो कवि का कहना है, क्या कहना है? एक दिवस कहा रहो मैं सब हम सुनाई और तबई वही बनिया तुरंत लाल से बचन सुनाई और रामा तब वही बनिया लाल से बचन सुनाई तुम पई पार करो मोर बेटा ओ मानो बात हमार ओ हम तो भजन करब भगवान के हम तो भजन करब भगवान के हम तो भजन करब भगवान अरे हम तो भजन करब भगवान के ओ मोरे रामा अरे कीना बिपिन अरे कीना बन पस्थान विधाता रुक गयो राम लाल विधाता रुक गयो राम तो आज देखिए बनिया उस लालन को अपने घर पे रख लिया, कोई औलाद नहीं थी उसके और कहा तुम व्यापार का काम करिए, मैं भगवान का भजन करूंगा। अब मेरी आयु ज्यादा हो चुकी है। तो आज देखिए बालक व्यापार का काम करता है और इधर वो बनिया आज भगवान का भजन करने के लिए जंगल को पहुंचता। तो कवि लिखता क्या है, पहुंचा विभिन्न मंझार अरे सुमित बनिया बत वही जंगल दरम्यान वृक्ष कसु पड़े बिना बहुत भयानक वृक्ष तो देखा काटे कांटा देखा और ताई समय एक अद्भुत देखा ताई समय एक अद्भुत देखा ताई समय कुछ अद्भुत अद्भुत देखा ओ मोरे रामा हाय मोरे रामा बहुत गवाह धाबड़ाई अरबी धाबा मन से उठे अरबी धाबा मन से उठे और रामा लल्ला रहा है दिल खाए विधाता सरोज हो विधाता सरोज घोर जंगल में जा रहा है और वृक्ष देखता केवल कांटा के सिवा वृक्ष कुछ नहीं दिखाई पड़े। जो वृक्ष देखा उसमें कांटा लगे और उसी जंगल में एक अद्भुत चमत्कार देखता है। क्या देखता है मास्टर, उसी विपिन दरम्यान प्रेत कछु पड़े दिखाए और वही परेतन ऊपर एक बैठा है यानी कुछ परेत आ रहे तो एक परेत परेतों के ऊपर सवारी कर रहा था और देख परेत की ओर वही बनिया और बहुत गवा घबराए हाय गो सैया ऊपर वाले 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 मोरे
देखता कि कुछ ज्यादा परेत दिखाई पड़े उसको। जब परेतों को देखा तो डर गया और एक परेत परेतों के ऊपर बैठा था, सवारी कर रहा था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रहता था। तो देखकर जब डर गया तो वो परेत वो बनिया से कहते कि आप भागिए मत, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी वजह से मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था बनिया। तो कहा तुम्हारा उद्धार होगा, डरिए मत। तो बनिया परेतों से कहता क्या है कि आप कहते डरिए नहीं, और मेरे भूख बहुत जोर से लगी है, मैं सुबह से रात्रि हो गई भटक रहा हूँ, बिना अन्न जल के मेरे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए। तो ये कथा सौनिक मुनि आदि ऋषियों को सुखदेव जी सुना रहे हैं, यानी सूत जी सुना रहे हैं। तो सूत जी से सौनिक जी ने प्रश्न कर दिया। कवि का कहना है, बनिया भोजन रहा मांगे, परेत तब बचन सुनाई, भोजन देव कराई ग्रंथ यस रहे मोर रामा, भोजन देव कराई ग्रंथ यस रहे। कहीं सौनिक तब है लागे, मुनिवर मानो बात एक बात कई शंका दिलवा, एक बात कई शंका दिलवा, एक बात कई शंका दिलवा, एक बात कई शंका दिलवा। ओ मोरे मुनिवर, अरे शंका दे हो निकाई विधाता, उठ गयो राम, अरे शंका दे हो निकाई विधाता, उठ गए राम, शंका दे हो निकाई विधाता, उठ गए राम। बड़े भैया इसी ग्राम शिवपुरी के निवासी हैं और भैया के द्वारा 101 रुपया का दान है। बोलिए कन्हैया भगवान की। तो देखिए मेरा प्रसंग रुक रहा है। आज जो परेत सुमित नाम के व्यापारी बनिया से कहते कि तुमसे मेरी मुक्ति हो सकती है, तो बनिया कहता कि मेरे भूख बहुत जोर से लगी, हमें भोजन करा दीजिए। तो सौनिक मुनि सूत जी से कहते कि मुनिवर हमारे शंका है। तो कहा किस बात की शंका है? तो अंतिम लाइन में कवि कहता क्या है, कैसे भोजन मिला मुनि तुम दियाऊ बताए, यही शंका दिल माम है शेष जो कथा सुना। तो राजा राम गुरु जी रहते और देवियापुर स्थान, सतरिक थाना लगे गुरुवर का, सतरिक थाना लगे गुरुवर का, सतरिक थाना लगे गुरुवर का, सतरिक थाना लगे गुरुवर का। ओ मोरे भैया अरे सुंदर जाति यही रवि भाटा उठ गयो राम, अरे अब तो सुंदर जाति यही रवि भाटा उठ गए राम, अब तो सुंदर जाति यही रवि भाटा उठ गए राम।
भगवान की। जय हो। तो ऐसी से बाड़ी का विराम है।